वेलकम टू आवर चैनल 5 क्लासेज। न्यूक्लियर फिजिक्स वीडियो लेक्चर सीरीज में आज हम लिक्विड ड्रॉप मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो CSIR ने गेट लिक्विड ड्रॉप मॉडल से आई हुई है उनको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए लिक्विड ड्रॉप मॉडल by using liquid drop model binding energy of nucleus is given by semi empirical mass formula. Binding energy is given by semi empirical mass formula which have various terms. सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला है वो अलग अलग एनर्जी की क्या टर्म्स लगता है, ठीक है, अलग अलग एनर्जी की टर्म्स है। जैसे ये है न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी, वॉल्यूम एनर्जी टर्म, सरफेस एनर्जी, कूलम्बिक एनर्जी, ऑस्मोटिक एनर्जी और पेयरिंग एनर्जी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वॉल्यूम एनर्जी। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन between nucleons, binding energy is proportional to number of nucleons. वॉल्यूम एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ न्यूक्लियंस ए के। जिसे हम एटॉमिक मास नंबर भी बोलते हैं। तो देखिए EV प्रोपोर्शनल ए, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के बाद कांस्टेंट, तो EV इक्वल टू AVA। आपको ये ध्यान रखना है कि EV है वो किसके समानुपाती है, प्रोपोर्शनल है, EV प्रोपोर्शनल A के एटॉमिक मास नंबर या नंबर ऑफ न्यूक्लियंस के। सेकंड है सरफेस एनर्जी टर्म। Surface nucleons are less interacting in comparison of inner nucleons. ये एक न्यूक्लियस है जिसकी रेडियस R है। Surface nucleons are less interacting in comparison of inner nucleons. देखिए जो न्यूक्लियस है वो स्फीयर रूप में होता है, तो स्फीयर का जो सरफेस है, सरफेस एरिया है वो 4πr²। तो ES इक्वल टू 4πr²। R है वो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, R इक्वल टू R0 a की पावर 1/3। वैल्यू पुट कीजिए 4πr02 a की पावर 2/3। ये कांस्टेंट है तो हम लिख सकते हैं ES इक्वल टू AS e की पावर 2/3। यहां से हम दे सकते हैं जो सरफेस एनर्जी टर्म है, सरफेस एनर्जी टर्म ES प्रोपोर्शनल टू a की पावर 2/3 के। तो आपको ये ध्यान रखना है ES प्रोपोर्शनल टू a की पावर 2/3। अब देखिए जैसे हम लिख सकते हैं ES प्रोपोर्शनल टू a की पावर -1/3 ES अपॉन a प्रोपोर्शनल टू a की पावर -1/3। इस टर्म्स को हम बोलेंगे सरफेस एनर्जी पर न्यूक्लियन।
इस टर्म्स को क्या बोलेंगे, सरफेस एनर्जी पर न्यूक्लियन प्रोपोर्शनल टू ए की पावर माइनस का 2/3। ये भी आपको ध्यान में रखना है। थर्ड है कूलम्बिक एनर्जी। Repulsive force act between nucleon. Due to this, binding energy decreases if charge Z is uniformly distributed. Then electrostatic energy of nucleons is given by। कूलम्बिक एनर्जी टर्म्स को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ई सी इक्वल टू -3/5 के जेड -1 ई स्क्वायर अपॉन आर। यहां से r की वैल्यू रख दीजिए, r इक्वल टू आर नॉट ए की पावर ए की पावर 1/3। यहाँ पुट कीजिए, देखिए ये एक कांस्टेंट राशि है, ये भी क्या एक कांस्टेंट है, तो हम इस कांस्टेंट सबको क्या लिख सकते हैं, एसी। एसी की वैल्यू है 3/5 के ई स्क्वायर अपॉन आर नॉट। अब देखिए क्वेश्चन आता है कि चेंज इन कूलम्बिक एनर्जी। तो देखिए कूलम्बिक एनर्जी एसी ए की पावर 2/3, यहां से एसी की वैल्यू 3/5 के ई स्क्वायर अपॉन आर नॉट ए की पावर 2/3, 3/5 के ई स्क्वायर अपॉन आर नॉट ए की पावर 1/3। अब देखिए ये जो है ये क्या बन गई, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस आर, तो 3/5 के ई स्क्वायर अपॉन आर ए। ये टर्म्स आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद असिमेट्रिक एनर्जी। In the nucleus, the excess of neutron over proton leads to instability of nucleus and thereby decreases binding energy of nucleus। जब न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा हो जाते हैं तब जो हमें एनर्जी मिलती है वो असिमेट्रिक एनर्जी की टर्म मिलती है, और न्यूक्लियस क्या रहता है, अनस्टेबिलिटी of nucleus and thereby decreases binding energy of nucleus। EA asymmetric energy proportional to n minus z का होल स्क्वायर अपॉन ए इक्वल टू z प्लस n इक्वल टू a माइनस z। ये वैल्यू यहां रख दीजिए, तो माइनस ए प्रोपोर्शनल साइन a माइनस 2z का होल स्क्वायर अपॉन ए। Pairing energy, nucleons have tendency to exist in pair। जो न्यूक्लियंस है, न्यूक्लियंस कौन से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, have tendency to exist in pair। EP इक्वल टू प्लस माइनस AP अपॉन A की पावर 3/4। देखिए इस कंडीशन में AP की 3 वैल्यू है, AP इक्वल टू 33.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इफ न्यूट्रॉन नंबर एंड प्रोटॉन नंबर आर इवन। न्यूट्रॉन नंबर और Z दोनों क्या हो, इवन हो। AP इक्वल टू 0 इफ n इवन Z ओड और n ओड Z इवन, तब AP की वैल्यू 0। AP इक्वल टू -33.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इफ n and Z both are क्या, odd हो। In summary, semi empirical mass formula, binding energy of nucleus EB equal to volume energy terms plus surface energy plus coulombic energy plus asymmetric energy plus pairing energy।
तो हम लिख सकते हैं EB इक्वल टू ABA माइनस AS ए की पावर 2/3 माइनस AC Z माइनस 1 अपॉन ए की पावर 1/3 माइनस AA A माइनस 2Z स्क्वायर A प्लस माइनस AP अपॉन ए की पावर 3/4। देखिए जो हमने ऊपर ये डिफरेंट टाइप की जो एनर्जी पड़ी है, ठीक है, उनके टर्म्स हमने ऐड करके यहां लिख दिए। अब देखिए इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि EB है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियर, ये अलग अलग टर्म्स में किस प्रकार डिपेंड्स करती है। तो देखिए वॉल्यूम एनर्जी प्रोपोर्शनल टू A, सरफेस एनर्जी प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 2/3, कूलम्बिंग एनर्जी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए की पावर 1/3 और EA असिमेट्रिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए और EP पेयरिंग एनर्जी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए की पावर 3/4। आपको देखिए आपको एक तो ये ध्यान में रखना है EB फॉर्मूला, और जो अलग अलग एनर्जी की टर्म में वो एटॉमिक मास नंबर या नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पे किस प्रकार डिपेंडेंसी रखती है वो आपको ध्यान में रखना है। इस